नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, मैंने हाल ही में डिस्कवरी पर एक शो देखा था जिसका नाम था बेटरिएट। और इसमें मतलब वो टॉपिक अलग था उस शो का, लेकिन उस शो में दोस्तों एक ऐसा वाक़या दिखाया था, ये एक सच्ची घटना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उस वाक़ये ने दोस्तों मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्या हुआ दोस्तों, ये जॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है। ये जो पुलिस ऑफिसर है दोस्तों, उसके हमेशा की तरह अपनी रोज़ की जो सुबह की ड्यूटी जब उसकी शुरू हुई तो वो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। उसकी ड्यूटी जहाँ पर लगी थी, उसकी ड्यूटी ये थी कि एक रोड था दोस्तों, एक ऐसा मैप दिया गया था और वहाँ पर उस रोड पर वो गश्त वगैरह डालता था कि कोई संदिग्ध चीज़ वगैरह दिखी तो उस पर ध्यान देना वगैरह। तो एक बार उसके सामने दोस्तों एक लाल रंग की गाड़ी सामने से जा रही थी और उसको अंदर जो इंसान बैठा था वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि शायद ये कोई इलीगल चीज़ वगैरह ये लेकर जा रहा तो नहीं रहा। तो इस वजह से उसने उसका पीछा किया दोस्तों। और बाद में किस तरह से करते हैं कि सामने अगर समझो गाड़ी जा रही है तो पीछे से पुलिस हॉर्न, मतलब उनका जो ऊपर की जो लाइट होती है वो जलाते हैं और हॉर्न मारते हैं, जिससे आगे के इंसान को पता चलता है कि पुलिस हमें रोकने के लिए कह रही है। तो इंसान वहाँ पर रुका दोस्तों। उसको पता था आगे कि अगर नहीं रुका तो फिर से इसके पीछे और गाड़ियाँ आ जाएंगी, इस वजह से वो वहीं पर रुका। और ये जो जॉन था दोस्तों, वो नीचे उतरा और वहाँ पर गया। उसको लगा भी नहीं कि सामने क्या होगा या फिर वो इंसान कैसे होगा, कुछ भी उसको पता नहीं था। एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे हमें पुलिस अगर रुका है तो वो गन वगैरह लेकर तो नहीं जाएगी, तो वो आराम से जैसे वो आते हैं वैसे ही जॉन गया दोस्तों। और उसके पास उसने देखा और उसके साथ बात की कि तुम्हारा नाम क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखाओ, तुम कहाँ से हो, गाड़ी के कागजात दिखाओ, ये सारी चीज़ें उसने प्राथमिक जानकारी ली। और बाद में जॉन ने उसको ये कहा कि तुम्हारी डिक्की खोलो पीछे की। तो उस शख्स ने दोस्तों मतलब हाँ ठीक है वगैरह ऐसा कुछ कहा, और वो थोड़ा सा मतलब खुद के ही विचारों में खोया या फिर कुछ सोच रहा है, इस तरह से उसका चेहरा दिखा दोस्तों। तो जॉन ने कहा कि चलो उस तरफ से आओ, मैं तुम्हारी पीछे जा रहा हूँ, तुम गाड़ी से बाहर आओ, डिक्की खोलते हैं और देखते हैं, चेक करता हूँ मैं। तो दोस्तों जब जॉन उसके गाड़ी का आगे का जो दरवाज़ा है उससे पीछे की तरफ जब आ रहा था, मतलब दो तीन मतलब कदम का ही दूरी, उस वक्त दोस्तों उसके पास जो वॉकी टॉकी थी वो अचानक बजने लगी और उसको कहा गया कि एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी जा रही है उसी रास्ते से, तुम जल्दी उसका पीछा करो। और जॉन ने देखा तो मतलब 1-2 सेकंड से भी कम समय में वो गाड़ी उसको पास होकर ऐसी गई। तो जॉन को मतलब अब पता चला कि उसको ऊपर से ऑर्डर है कि उस गाड़ी का पीछा करो। इस वजह से उस लड़के को दोस्तों वहीं पर उसने छोड़ा और कहा कि तुम संभल कर जाना, ज़्यादा गाड़ी स्पीड मत चलाना। और जॉन भागते भागते गया, अपनी गाड़ी में बैठा और जो स्पीड से गाड़ी गई थी दूसरी, उसका पीछा उसने किया और उस गाड़ी को रोका उसने। वो गाड़ी एक लड़की चला ले रही थी दोस्तों, तकरीबन 26-27 साल की। उस लड़की ने जॉन को ये कहा कि मुझे क्या पता, मैं अचानक जो गाड़ी थी मेरी ज़ोर की चलाने लगी, मुझे मतलब मेरे दिल ने ही कहा कि तुम एक्सीलेटर दबाओ और जल्दी चलो क्योंकि आगे कुछ बुरा होने वाला है। उस लड़की को कुछ पता ही नहीं था दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो जॉन सोचने लगा कि क्या ये बात कर रही है और किस बारे में बात कर रही है। तो बाद में दोस्तों उस लड़की को बाद में उस पर फ़ाइन वगैरह बिठाया कुछ नॉमिनल वगैरह, और वो लड़की भी चली गई। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं है सर, मुझे कोई अंदर से या फिर कोई किसी ने मुझसे कहा, ऐसे मुझे लगा कि तुम एक्सीलेटर दबाओ क्योंकि आगे कुछ बुरा होने वाला है। वो क्या बुरा होने वाला था किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बाद में दोस्तों 2 दिन के बाद जिस लड़के के ऊपर जॉन जिसकी जानकारी वगैरह ले रहा था, जिसकी पूछताछ वगैरह कर रहा था, वो जो लड़का है दोस्तों उसको अरेस्ट कर दिया गया। उसके पास तकरीबन बहुत ज़्यादा 500 ग्राम उसके पास कोकीन वगैरह कुछ मिला था और इस वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस ने उसी पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट करके लाया था। इस वजह से जॉन को भी वो दिखा। और जब जॉन ने जाकर उसके साथ बात की दोस्तों, उस लड़के के साथ, और उसको कहा कि मैंने तुम्हें उस दिन रोका था, परसों के दिन, तब उस लड़के ने जो कहा दोस्तों, वो वाक़या जो हुआ वो पूरी तरह से अचंभित हमें करने वाला है। उस लड़के ने जॉन से ये कहा दोस्तों कि परसों जब तुमने मुझे पकड़ा था तब तुमने जब कहा ना कि डिक्की खोलते हैं, मैंने अपनी गन वहाँ से मेरे कमर पे मैंने अपनी गन लगाई थी, वो गन मैंने ले ली थी और मैं दरवाज़ा खोल कर मैं तुम्हें आकर शूट करने वाला था और तुम्हें मार ही डालने वाला था क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कोकीन था और मैं वहाँ से भागने वाला था। लेकिन वो जो गाड़ी वहाँ से स्पीड में चली गई और इस वजह से तुम भागकर उस गाड़ी के पीछे चले गए, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारा खून होने ही वाला था। वो कह रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने गन भी निकाली थी और लोड भी की थी जब वो मैंने कहा ना कि 2 कदम की दूरी में जा रहा था, तब उतने समय में आप सोचिए दोस्तों, इतनी उसमें कहानी दिखाई थी। और उसके बाद
वो स्टोरी आगे बढ़ी। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण भाग यह है कि जो लड़की ने कहा कि उसको अंदर से किसने प्रेरणा दी। आप सोचिए ना कि तुम गाड़ी जल्दी चलाओ नहीं तो कुछ बुरा होने वाला था। क्या बुरा होने वाला था दोस्तों कि जॉन की उस वक्त जान भी जा सकती थी गोली मार कर, क्योंकि वो लड़का उसको मारने ही वाला था। ये कन्फर्म था दोस्तों। उस लड़के ने भी कहा कि मैं कन्फर्म तुम्हें मारने ही वाला था। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जीवन में मतलब जो इंसान बचना है वो किसी तरह से बचा ही जाएगा उसको, लेकिन जो इस दुनिया से जाना है वो किसी तरह से जाएगा ही। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि मेरी गलती है या फिर इसके वजह से कुछ हुआ या फिर उसकी गलती है। आप जितना हो सके हर एक इंसान को सतर्क या फिर सावधान रहना ही होगा। लेकिन बाद में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि किसी को दोष मत दो। जो चीज़ें जो होनी है वो होकर ही रहेगी। अगर वो नहीं होनी है तो इस तरह से जॉन जैसे कोई किसी तरह से उसको बचा ही लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ है दोस्तों, जो होना है वो किसी तरह से होगा, यही मुझे आपको कहना था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो हुआ है उसके लिए अपने आप को या फिर और किसी को दोष मत देना। जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैं फिर से वहीं पर आ रहा हूँ दोस्तों कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो आप चिंता मत करना दोस्तों, वो हमेशा आपके साथ है। एक दिन आप उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर बिताओगे। बस इस जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये मुश्किल है, कुछ लोगों के नामुमकिन भी लगेगा दोस्तों, लेकिन आपके जो अपने हैं, मुझे है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है दोस्तों कि आप ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और एक अच्छी ज़िंदगी जीकर आपके अपने जो है उनको भी गर्व होगा कि एक दिन की हमारे जो अपने करीबी है वो दुख में सिर्फ रोते नहीं रहे, वो अपने जीवन में आगे बढ़ के उन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से सार्थक किया, या फिर उनकी आत्मा ने जिस कारण के वश ये जीवन उनके लिए चयन किया था वो जीवन में इन सारी चीज़ों में बहुत ही सफलता से उन्होंने ये सारी चीज़ें की है दोस्तों। इसलिए आप चिंता मत करना, वो हमेशा आपके साथ है। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।